चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। एमपी की जनजाति परंपराएं, इसमें हमें गाथा से शुरुआत करना था। गाथा भील जनजाति में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर पत्थर और लकड़ी के मृतक स्तंभ डालते हैं, जिन्हें गाथा या गातला कहा जाता है। गाथा और भील को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो भी भगवान की गाथा गाएगा, भगवान की गाथा गाने से भला ही होता है, भला होगा। जो भी भगवान का गान करेगा, गाथा करेगा, उसका भला होगा, यानी भला से भील जनजाति। मृतक और गाथा को कैसे रिलेट करेंगे? मृतक और गाथा को मृतक में लिखा है मत, कहते हैं मत गा। कोई इतना बेसुरा होता है, कहते हैं मत गा। मत से मृतक, गा से गाथा। स्तंभ को कैसे रिलेट करेंगे गाथा से? अब गाता लोग गाते कैसे हैं? स्टे होकर, एक जगह खड़े होकर, एक जगह स्टे होकर। स्टे से स्तंभ और गाने से गाथा। झूला दिया, मन्नत पूरी होने पर इसमें गोडिन देवी को चढ़ाने वाला दीपक ही है। झूला दिया, मन्नत को झूला दिया से कैसे रिलेट करेंगे? अब झूले में बच्चे का मन लग जाता है। झूला जो होता है, झूलने वाला, उसमें बच्चे का मन लग जाता है। मन से मन्नत और झूले से झूला दिया। और गोडिन देवी को कैसे रिलेट करेंगे झूले से? अब झूले लाल है, वो एक गॉड है। झूले लाल भी एक भगवान है। गॉड से गोडिन देवी और झूलेलाल से झूला दिया। और दीपक कैसे रिलेट करेंगे? अब दीपक में जल भरा होता है, दीपक में पानी भरा होता है, यानी तेल भरा होता है, वह भी तरल पदार्थ होता है। और झूला दिया में भी लिखा है जल से झूला दिया, यानी झूला दिया मन्नत पूरी होने पर गोडिन देवी को चढ़ाने वाला दीपक है। लावन दिया, मरार, देवांगन, कोप्टा, कलार, राउन एवं आदिवासी द्वारा विवाह में लड़की को भेंट करने वाला दीपक है। लावन दिया और मरार को कैसे रिलेट करेंगे? मरार को, अब लोभ के लिए, लालच के लिए हर कोई मरता है। लोभ के लिए हर कोई मरता है, लालच के लिए। मरने से मरार और लोभ से लावन दिया। और कोप्टा और लाभन कैसे रिलेट करेंगे? लाभ के लिए हर कोई कपट करता है। लाभ यानी फायदे के लिए हर कोई कपट करता है। कपट से कोप्टा और लाभ से लाभन दिया। देवांगन और लाभन कैसे रिलेट करेंगे? अब लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? ट्रिक के लिए लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? देवता की पूजा अब किसी लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए। देवता से देवांगन और लाभ से लावन दिया। कलार और लावन दिया कैसे रिलेट करेंगे? ट्रिक, अब हमें लाभ जो होता है वह कल होता है, आज में लाभ नहीं हो जाता है इकट्ठा। लाभ जो होता है कल होता है, कल या बाद में होता है। कल से कलार और लाभ से लावन दिया। राउन को लावन दिया से कैसे रिलेट करेंगे? अब बच्चा होता है कुछ खाने की वस्तु के लिए। अब जो बच्चा होता है खाने की वस्तु के लिए, यानी लोभ करके रोता है, लोभ करके खाने की वस्तु के लिए लोभ करके बच्चा रोता है। रोते से राउन
और लोभ से लावन दिया। आदिवासी और लावन दिया को कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई भी होता है वह पूरा लाभ चाहता है, आधा लाभ नहीं चाहता। हर कोई पूरा लाभ चाहता है, आधा नहीं। आधा से आदिवासी और लाभ से लावन दिया। विवाह और लावन दिया को कैसे रिलेट करेंगे? अब विवाह होता है जो विवाह शादी, हर किसी को भाता है, हर किसी को अच्छा लगता है। विवाह यानी भाता है, भाने से लाभन और विवाह से शादी से विवाह। दीपक और लावन दिया को कैसे रिलेट करेंगे? अब दीपक को भी जलाते हैं और लुभान को भी जलाते हैं। लावन को लुभान से रिलेट करेंगे, लुभान भी जलाते हैं, लुभान से लावन और दीपक से दीपक। सुपली दिया, संपन्न आदिवासी लोगों के विवाह में मंडप में रखने और देवी को चढ़ाने वाला दीपक। सुपली दिया और आदिवासी सुपली दिया और विवाह कैसे रिलेट करेंगे? विवाह जो होता है पल में विवाह हो जाता है, पल में विवाह हो जाता है। पल से सुपली दिया और विवाह से विवाह। और दीपक कैसे रिलेट करेंगे सुपली से? अब पल में दीपक बुझ जाता है, पल में दीपक बुझ जाता है। पल से सुपली दिया और दीपक से दीपक, यानी सुपली दिया संपन्न आदिवासी लोगों के विवाह में मंडप में रखने और देवी को चढ़ाने वाला दीपक है। गुदनी, कोरकू स्त्रियां दीपावली के समय अपने घर की दीवारों या प्रवेश द्वार पर सफ़ेद खाड़ी या लाल मिट्टी से विविध आकृतियाँ बनाती हैं, उन्हें गुदनी कहा जाता है। गुदनी और कोरकू को कैसे रिलेट करेंगे? कोरकू और गुदनी को। अब कोई हमें गुदगुदी लगाएगा तो हम उससे रोकेंगे, कोई हमें गुदगुदी लगाएगा तो हम उसे रोकेंगे। रोकने से कोरकू और गुदगुदी से गुदनी। डोडबली, ज्येष्ठ के महीने में कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है ये। इस त्यौहार में लड़का लड़की का दल डोडबली गीत और नृत्य भी करते हैं। डोडबली और कोरकू कैसे रिलेट करेंगे? कहते हैं कभी कभी दौड़कर, वहाँ दौड़ कर जाओ, दौड़ से डोडबली और कर से कोरकू। और लड़का लड़की को कैसे रिलेट करेंगे? डोडबली से अधिकतर युवा लोग ही दौड़ते हैं, अधिकतर युवा लोग भी ही दौड़ते हैं। युवा से लड़का और लड़की। चिथौरा विवाह, इस प्रकार के विवाह में कोरकू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। इन दोनों मध्यस्थ व्यक्ति को ही चिथौरा कहा जाता है। चिथौरा और कोरकू को कैसे रिलेट करेंगे? अब कहते हैं थोड़ा रुक जा, रुक से कोरकू और थोड़ा रुक जा, थोड़ा से चिथौरा।
अब विवाह को चिथौरा से कैसे चिथौरा से कैसे रिलेट करेंगे? कहते हैं थारा विवाह, थारा तुम्हारा नहीं थारा विवाह हो रहा है, थारा से चिथौरा और विवाह से विवाह। सामरा प्रथा, यह बेगा जनजाति का मृतक संस्कार है जिसमें दही के साथ चांदी का रुपया मृत व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है, जिससे अगले जन्म में व्यक्ति धनवान पैदा होता है। सामरा प्रथा। सामरा और बेगा को कैसे रिलेट करेंगे? सामरा से सामान। अब सामान कहाँ जाता है? बैग में क्या होता है? बैग में टांगने वाले बैग में सामान होता है। बैग से बेगा जनजाति और सामान से सामरा प्रथा। और मृतक संस्कार को कैसे रिलेट करेंगे? सामरा से। सामरा में लिखा है मरा और मृतक संस्कार में भी मृतक यानी मरा। बिदरी पर्व। बिदरी पर्व, बेगा और भारिया का यह पर्व अच्छी फसल के लिए बीज बोने से पहले उनकी पूजा की जाती है। बिदरी पर्व और बेगा को कैसे रिलेट करेंगे? अब दरी, जो बिदरी में लिखा दरी, अब दरी जो होती है वो भी सिल के बनती है और बेगा भी सिलाई करके बनता है। बैग भी सिलाई करके बनता है जिसमें सामान रखते हैं। यानी बिदरी और बेगा इस तरह रिलेट हो गए। भारिया और बिदरी को कैसे रिलेट करेंगे? भारिया और बिदरी को, अब हम भगवान के दर जाते हैं किस लिए? कि वो हमारी झोली भर दे। भगवान के दर हम क्यों जाते हैं? वो हमारी झोली भर दे। भर दे से भारिया और दर से बिदरी पर्व। अब फसल और बिदरी को कैसे रिलेट करेंगे? बिदरी में अब फसल और बिदरी को फासला यानी दूरी, ज़्यादा फासला यानी दूरी से बिदरी और फासला से ज़्यादा फासला यानी फासला से फसल। छेरता, बेगांव के बच्चों का त्यौहार है। गांव के टूरा टूरी यानी लड़के लड़की साधु के बेस में गान करते हैं। छेरता और बेगा को कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई चोर बैग चुराकर भागता है तो हम उससे बैग छुड़ाते हैं उससे। चोर भागता है बैग लेकर, तो छुड़ाने से छेरता और बैग से बेगा। और बच्चे और छेड़ता को कैसे रिलेट करेंगे? अब कहीं भी कोई किसी को छेड़ रहा है तो हमें बचाना होगा। छेड़ने से बचाना, कोई भी किसी को छेड़ेगा तो छेड़ने से बचाना से बच्चा और छेड़ने से छेड़ता। अब साधु और छेड़ता को रिलेट कर लेते हैं। अब हर कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन जाता है। साधु जो होता है सब कुछ छोड़ छाड़ देता है। छोड़ना से छेड़ता और साधु से साधु। गढ़, भीलों का ये त्यौहार
होली के 12वें और 13वें दिन मनाया जाता है। अब गढ़ जो होता है, गढ़ यानी हमारा घर, वो हमारा घर में हमेशा किसी का भला ही होता है। घर जो होता है गढ़ किसी का, वहाँ हमेशा उसका भला ही होगा। भला से भील और गढ़ से गढ़। और हम किसी के गढ़ में जाकर यानी घर में जाकर उसका हाल चाल पूछते हैं। हाल चाल से होली और गढ़ में जाकर उसके गढ़। और गढ़ बड़ा होना चाहिए। बड़े से 12, 12वें, और गढ़ से घर से गढ़। कहते हैं तेरा घर, 13 से 13 और घर से गढ़। इंदल, ये क्या है? भीलों में अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, संतान प्राप्ति के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। विशेषकर यह प्रकृति पूजा का पर्व है। इसमें कलम वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इंदल। अब इसे ट्रिक से रिलेट कर लेते हैं, इंदल और भील को। अब जो ईद होती है, ईद त्यौहार होता है, ईद फेस्टिवल, इसमें लोग एक दूसरे के घर गले लगते हैं, एक दूसरे का भला हाल चाल पूछते हैं, भलाई के बारे में पूछते हैं ईद में। ईद से इंदल और भले से भील। और वर्षा और इंदल को कैसे रिलेट करेंगे? अब इंद्रदेवी वर्षा कराते हैं, इंद्र से इंदल और वर्षा से वर्षा। और वर्षा से ही अच्छी फसल होती है, इससे फसल रिलेट हो गया। और ईद में हर कोई साथ होता है, ईद में हर कोई एक दूसरे के साथ होता है, मिलनसार करता है, साथ होता है। साथ से संतान और ईद से इंदल। और कलम और इंदल को कैसे रिलेट करेंगे? इंदल में लिखा है दल और कलम में लिखा है कल दल, यानी कल से कलम, दल से इंदल। हलमा, ये क्या है? भील समुदाय में फसल की बुआई, निदाई और कटाई के समय भील परिवार एक दूसरे को मदद करते हैं, जिसे हलमा कहते हैं। अब हलमा और भील को रिलेट कर लेते हैं। लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, यानी उसकी भलाई पूछते हैं। हालचाल पूछते हैं, उसकी भलाई पूछते हैं। भलाई से भील, हालचाल से हलमा। और फसल उगाने में हल का इस्तेमाल किया जाता है। हल से हलमा और फसल से फसल। नवाखानी, जनजातीय क्षेत्र में विशेषकर भारिया में ये फसलों की पूजा का त्यौहार है। ट्रिक। अब नवाखानी और भारिया को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो नया खाना होता है, लोग उसको भर भर के खाना पसंद करते हैं। जो भी नई डिश होती है, नया खाना होता है। भर से भारिया और नया खाना से नवाखानी। फसल और नवाखानी को कैसे रिलेट करेंगे? अब लोग नई फसल के इंतजार में होते हैं। नई से नवाखानी और फसल से फसल।
मयारी, कोरवा जनजाति में कोरवा जनजाति के आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। कुछ स्रोतों में मयारी का अर्थ पंचायत भी बताया गया है। मयारी और कोरवा को रिलेट कर लेते हैं। अब जो यार होता है, यार हमारे दिल में होता है, यानी हमारे कोर में होता है। यार से मयारी और कोर यानी हमारे दिल में होता है यार, हमारे दोस्त। कोर से कोरवा यानी हमारे कोर से, यानी हमारे कोर में, यानी हमारे दिल में। अब विधवा पुनर्विवाह कैसे रिलेट करेंगे विवाह को? यारी से, मयारी से। अब कहते हैं मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है आज। शादी से विवाह और यार से मयारी। और पंचायत को मयारी से कैसे रिलेट करेंगे? अब जो यार मिलते हैं, जब दोस्त मिलते हैं तो पंचायत करते हैं, तो लोग बहुत बातचीत करते हैं, पंचायत करते हैं। पंचायत से पंचायत और यारी से मयारी। अब विधवा और मयारी को कैसे रिलेट करेंगे? विधवा और मयारी को। अब जो विधवा में लिखा है बिड यानी कोई भी, बिड यानी कोई भी शर्त। अब जो यार होते हैं, यार दोस्त मिलके कोई भी शर्त लगाते हैं, बिड लगाते हैं, यानी शर्त लगाते हैं। बिड से विधवा पुनर्विवाह और यार शर्त लगाते हैं, यार से मयारी। एमपी में जनजाति परंपराएं संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य। बेगा शब्द का अर्थ जनजाति चिकित्सक भी होता है। अब जो चिकित्सक होता है अपना इलाज करने का सामान किस में लिए रहता है? वो अपने बैग में लिए रहता है। अपने बैग से बेगा और चिकित्सक से चिकित्सक। चिल्पी घाटी के समीप एक प्रसिद्ध बेगा श्री बखरू है, जो अनेक लोगों की बीमारी से रक्षा करते हैं। चिल्पी और श्री बखरू को रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं चिल होकर बक, ठहर जा और चिल हो जा, और चिल होकर बक जो भी बकना है। बक से श्री बखरू और चिल से चिल्पी घाटी। बैगा और श्री बखरू को रिलेट कर लेते हैं। अब जो कोई ज़्यादा बोलता है तो उसे हम कहते हैं अपनी जुबान को लगाम दे। जैसे जिस प्रकार बैग बिल्कुल बंद रहता है, शांत रहता है, बैग जो होता है, बैग जिसमें सामान रखते हैं वो बंद हो जाता है, उसी प्रकार जो कोई यदि ज़्यादा बक बक करेगा तो हम कहेंगे बैग की तरह अपनी जुबान को लगाम दे, बंद कर ले। बकने से श्री बखरू और बैग से बैग की तरह जवान बंद कर ले, बैग से बेगा। और श्री बखरू और बीमारी को रिलेट कर लेते हैं। श्री बखरू और रक्षा को रिलेट कर लेते हैं। श्री बखरू और रक्षा को। अब जो रक्षक, किसी की हम रक्षा कर रहे हैं मतलब उसकी बकत कर रहे हैं, किसी की हम रक्षा कर रहे हैं उसकी बकत कर रहे हैं। बकत से श्री बखरू और रक्षा से रक्षा। और बीमारी और श्री बेगा को रिलेट कर लेते हैं। श्री बखरू और बीमारी को रिलेट कर लेते हैं।
बीमारी में लोगों की बकत यानी रक्षा करना चाहिए, बीमारी में लोगों की बकत करना चाहिए, बीमारी से बीमारी और बकत से श्री बखरू। हाड़ जोड़ एक प्रकार का पौधा है जिसका उपयोग हड्डी जोड़ने में किया जाता है। इसके लिए टेक बनाने की जरूरत नहीं है। हाड़ जोड़ से स्पष्ट है कि हड्डी जोड़ने में इसका प्रयोग हड्डी जोड़ने में किया जाता है। वनों से प्राप्त भोजन में मुख्य रूप से मशरूम, बेचांदी, तिखूर, नागर कंडा, चिरौंजी, भिलमा प्रसिद्ध है। कर्मा नृत्य के प्रकारों में गोंडी कर्मा, खलाया कर्मा, डोगस कर्मा, जितिया कर्मा और भील कर्मा शामिल है। गोंडी कर्मा को रिलेट कर लेते हैं, गोंडी और कर्मा को। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें हमेशा गुड कर्म करना चाहिए, यानी अच्छे कर्म, गुड कर्म। गुड से गोंडी और कर्म से कर्मा। खला कर्मा, खला कर्मा को कैसे रिलेट करेंगे? अब कोई भी हमारी ज़मीन में कब्जा कर लेता तो हम उससे कहते हैं, हमारे घर में कोई कब्जा कर लेता हम उसे कहते हैं खाली कर, मेरा मकान खाली कर। खाली से खला और कर से कर्मा। ढोगस कर्मा, इसे कैसे ट्रिक रिलेट करेंगे? कहते हैं कभी कभी ढोंग मत कर, ढोंग मत कर। कर से कर्मा और ढोंग से डोगस। जितिया कर्मा, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कहते हैं जिता कर, मुझे ये जिता कर दो, मुझे जिता कर दो। कर से कर्मा और जिता कर, जिता से जितिया। भील कर्मा को कैसे रिलेट करेंगे? कहते हैं कभी कभी भला कर दे, भला कर दे। कर से कर्मा और भला से भील। भीलों के नृत्य में भगोरिया, बढ़िया, दोहा, गहर, गरवी, आंटिया, घोर और पाली शामिल है। भील और भगोरिया को कैसे रिलेट करेंगे? ट्रिक इसकी, अब हमें दूसरों का भला करने के लिए ज़िंदगी में भागते रहना चाहिए। दूसरों को भला करने के लिए हमें ज़िंदगी में भागते रहना चाहिए। भागने से भगोरिया और भील से भला से भील। अब किसी बढ़िया और भील को रिलेट कर लेते हैं। अब ये भला करना, अब भला करना ये बड़ी बात होती है, भला करना बड़ी बात होती है। बड़ी से बढ़िया और भला से भील। दोहा और भील का रिलेट करेंगे। अब जो दोहा होता है, दोहा कबीर हो चाहे रहीम, उससे भला ही होता है उसको सुनकर। दोहा को सुनकर भला होता है, उसमें सीख मिलती है। भला से भील और दोहा से दोहा। गहर और भील को कैसे रिलेट करेंगे? हमें मन की गहराइयों से दूसरों का भला करना चाहिए, मन की गहराइयों से दूसरों का भला करना चाहिए। भले से भील और गहराइयों से गहर। गर्वी और भला को कैसे रिलेट करेंगे? यदि हम जीवन में लोगों का भला करेंगे तो लोग हम पर गर्व करेंगे। यदि हम जीवन में लोगों का भला करेंगे तो लोग हम पर गर्व करेंगे। गर्व से गर्वी और भला से भील। आंटिया और भील को रिलेट करेंगे। कहते हैं भला कर आता, तू उसका भला कर आता, तू भला कर आता। आता से आंटिया और भला से भील।
घोर और भील को कैसे लेट करेंगे? अब घोर मिल गया घर, अब घर में ही लोगों का भला होता है, घर में तो भला ही होगा, ये घर में रहेंगे तो। घर से घोर और भला से भील। पाली और भील को कैसे लेट करेंगे? ट्रिक। अब लोगों का हमें पल पल भला करना चाहिए, पल पल भला करना चाहिए। पल पल से पाली और भला से भील। सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानते हैं। सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानते हैं। अब जो बलवान व्यक्ति होता है वही ज़्यादा कुछ सह सकता है, बलवान व्यक्ति ज़्यादा कुछ सह सकता है। बल से वाल्मीकि और सहना से सहरिया। अब पितृपुरुष और वाल्मीकि को रिलेट कर लेते हैं। पिता में काफ़ी बल होता है, वह काफ़ी कुछ सहन करते हैं अपनी ज़िंदगी में। पिता से पितृपुरुष और बल से वाल्मीकि और सहते हैं, सहने से सहरिया। भीली भाषा में गोदना को गुडा बनो कहते हैं। गोदना और भीली भाषा को रिलेट कर लेते हैं। गोदना में लिखा है दान करना, दान करने से दूसरे का भला ही होता है। दान से गोदना और भला से भीली, यानी भीली भाषा में गोदना को गुडा बनो कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा मड़ाई त्यौहार नारायणपुर, बस्तर और फिर ओरछा में आयोजित होता है। भारत में सबसे बड़ा मड़ाई त्यौहार नारायणपुर, बस्तर में और फिर ओरछा में आयोजित होता है। मड़ाई में लिखा चढ़ाई। अब हम कुछ भी चढ़ाते हैं तो वह राय लेकर चढ़ाते हैं अपने घर में, अपनी हैसियत के हिसाब से राय लेकर चढ़ाते हैं। राय से नारायणपुर और चढ़ाने से कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान में। तो ट्रिक के लिए चढ़ाने से चढ़ावे से चढ़ाई त्यौहार। अब बस्तर और नारायणपुर को रिलेट कर लेते हैं। जो बस्तर में लिखा है बस्ती, अब जो बस्ती होती है राय लेकर बसाई जाती है। बस्ती जो होती है वह काफ़ी प्लानिंग के साथ राय लेकर बसाई जाती है कहीं पर भी। राय से नारायणपुर और बस्ती से बस्तर। ओरछा और मड़ाई को रिलेट कर लेते हैं। अब किसी भी चीज़ की रक्षा करने के लिए हम उसे मढ़ा देते हैं। मढ़ा देना, उस पर कुछ चढ़ा देना। कोई भी यदि नाजुक वस्तु है तो मढ़ाना, इससे मतलब उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा से ओरछा और मढ़ाने से मढ़ाई त्यौहार। चलिए लेक्चर यहीं एंड करते हैं।